हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिस चैनल पे हम लोग अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा भी है, क्या इंग्लिश ग्रामर, इसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोग कहाँ पहुँचे हुए थे। वर्ड फॉर्मेशन सीख रहे थे। वर्ड फॉर्मेशन, हम लोग वर्ड फॉर्मेशन सीख रहे थे। वर्ड फॉर्मेशन मतलब जिसकी हिंदी क्या होती है, शब्द रचना। मतलब शब्दों की रचना कैसे की जाती है, और शब्दों की रचना करने के लिए हमको शब्द के प्रकार पढ़ने थे। और शब्दों के प्रकार में हमको 4 प्रकार के शब्द लिखवाए गए थे। पहला था जिसमें से प्राइमरी था, दूसरा कंपाउंड था, तीसरा प्रीफिक्स था, और जो चौथा था वो सुफिक्स था। अब हम बात करेंगे किसकी, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, और उसके एग्जाम्पल भी हो गए थे। अब आज के वीडियो में हम लोग दूसरे से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड जिसकी हिंदी क्या होगी, मिश्रित शब्द। कंपाउंड वर्ड्स की हिंदी क्या हो गई, मिश्रित शब्द। अब थोड़ा सा मिश्रित के बारे में क्लियर करते चलते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता है कि कंपाउंड मिश्रित, भले आप कंपाउंड ना जानते हो इंग्लिश में, लेकिन मिश्रित या मिश्रण को समझते हो। मिश्रण क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें जब आप मिला देते हो तो वो मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ पर है, हम यहाँ चीज़ों को नहीं मिलाएंगे, शब्दों को मिलाएंगे। ठीक, तो परिभाषा क्या बन जाएगी, 2 अथवा 2 से अधिक, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द को क्या बोल देते हैं, मिश्रित शब्द। मिश्रित शब्द कहते हैं। चलो परिभाषा देखो क्या क्लियर हुई भैया। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द को मिश्रित शब्द कहते हैं। हमें एक शब्द ध्यान देना है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्द को मिलाकर बनाए गए शब्द को मिश्रित शब्द कहते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर वो शब्द कौन से होंगे जिनको मिलाया जाएगा। तो भैया प्राइमरी वर्ड इससे पहले पढ़े हो। प्राइमरी वर्ड के बारे में क्या बताया गया था, प्राइमरी वर्ड क्या होते हैं, मूल वर्ड होते हैं। मूल मतलब जो जड़ में है, अर्थात जिनसे शुरुआत हुई है। अब इसका मतलब है कि अगर प्राइमरी वर्ड से वर्ड की शुरुआत होती तो उससे पहले वर्ड थे नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया करो। अगर मान लो मैंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द को मिश्रित शब्द कहते हैं। अब अगर इसमें मान लो मैंने प्राइमरी शब्द मेंशन नहीं किया है, तब भी आपको समझना है कि इसमें कौन से शब्दों की बात की जा रही है, तो प्राइमरी शब्द की बात की जा रही है। कैसे चला, तो सर जी आपने प्राइमरी तो लिखा ही नहीं है, फिर पता कैसे चला कि ये प्राइमरी शब्द है। अब एक बात कैसे पता चलेगा कि वो प्राइमरी शब्द है, इसलिए क्योंकि आपको प्राइमरी शब्द में आपने बोला था कि प्राइमरी शब्द क्या है, जो मूल है। मूल का मतलब जो जड़ है, अर्थात जिनसे प्रारंभ हुआ है। तो जब प्रारंभ ही प्राइमरी से हुआ है, इसका मतलब उससे पहले कुछ था ही नहीं, तो आप उन्हीं को तो जोड़ोगे ना। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो तो क्या हुआ, 2 अथवा 2 से अधिक, तो 2 आर मोर। अब की बार प्राइमरी में इसमें ऐड कर ले रहा हूं, 2 आर मोर प्राइमरी, 2 आर मोर प्राइमरी वर्ड when
व्हेन मीट, है ना, या व्हेन कंबाइन टू आर मोर प्राइमरी वर्ड, व्हेन कंबाइन ईच अदर, या व्हेन कंबाइन देन we find compound word. अब देख लो, टू आर मोर प्राइमरी वर्ड, टू आर मोर मतलब दो अथवा दो से अधिक हो गया। प्राइमरी वर्ड माने मूल शब्दों को, व्हेन माने जब कंबाइन माने मिलाया जाता है, देन वी फाइंड कंपाउंड वर्ड, तब हमको मिश्रित शब्द की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक बातें क्लियर आ जाती हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। अब एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे, देखो एग्जाम्पल देख लो। पहला, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया मून प्लस लाइट। अब देख लो मून क्या है, क्या इसके आगे कोई प्रीफिक्स लगा है? नहीं। लास्ट में कोई सुफिक्स नहीं है। लाइट में देख लो कोई प्रीफिक्स नहीं है, लास्ट में कोई सुफिक्स नहीं है। इसका मतलब दोनों वर्ड क्या है? प्राइमरी वर्ड है। अब हमने इनको जोड़ दिया तो मून प्लस लाइट बराबर क्या बन जाएगा? मून लाइट। क्या बना? मून प्लस लाइट बराबर क्या बन गया? मून लाइट। तो क्या ये कंपाउंड वर्ड हुआ या नहीं हुआ? हो गया। दूसरा देख लो, न्यूज प्लस पेपर, न्यूज प्लस पेपर बराबर क्या हो जाता है? न्यूज पेपर। अब इसमें भी देख लो, पहला शब्द मैंने जो जोड़ा था वो न्यूज था, इसके आगे कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसके बाद में कोई सुफिक्स नहीं है। पेपर में देख लो, पेपर से पहले कोई प्रीफिक्स नहीं है, पेपर के बाद कोई सुफिक्स नहीं है। इसका मतलब न्यूज क्या है? प्राइमरी वर्ड है। पेपर क्या है? प्राइमरी वर्ड है। अब ये दो प्राइमरी वर्ड हमने एक में ऐड कर दिया तो मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो कौन सा मिला है? न्यूज़पेपर। अब ये जो न्यूज़पेपर है वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड वर्ड कहलाएगा। अगर अभी बात समझ में ना आई हो, एक आध एग्जाम्पल और देख लो। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, पहले हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, हेड प्लस मास्टर। अब देख लो क्या हुआ? हेड प्लस मास्टर बराबर क्या हो जाएगा? हेड मास्टर। हेड प्लस मास्टर बराबर क्या हो गया? हेड मास्टर। अब आप इससे तो आपको पता चल गया होगा कि ये मून क्या है? प्राइमरी है। लाइट क्या है? प्राइमरी है। दो प्राइमरी को मैंने ये ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया मून लाइट। मून लाइट क्या हो गया? कंपाउंड वर्ड। न्यूज प्लस पेपर, न्यूज प्राइमरी पेपर प्राइमरी जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गया? कंपाउंड मिल गया जिसका नाम न्यूज़पेपर है। तो अब मुझे लगता है आपको कंपाउंड वर्ड क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, उनकी इंग्लिश परिभाषा क्या है, इनको समझते कैसे हैं। अब कंपाउंड वर्ड के बारे में कुछ और जो खास चीज़ें हैं वो अभी बताता हूँ, उससे पहले आप इसको नोट कर लो। पहला नोट आप क्या बोलोगे? कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में हाइफन लगा होता है। जैसे अभी आपको जो मैंने लिखवाया था, चाहे वो मून लाइट हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, है ना, या हेडमास्टर हो, तो आपने देखा था कि उसमें कोई बीच में हाइफन वाइफन नहीं लगा था। दोनों अलग अलग शब्द थे, एक मून था एक लाइट था, मिला करके एकदम नॉर्मली आपको क्या मिल गया था? मून लाइट मिल गया था। बट यहाँ पे कोई जरूरी नहीं ये सारे शब्द ऐसे ही होते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कंपाउंड वर्ड भी होते हैं लेकिन वो उसके बीच में हाइफन लगा होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको चाहिए कि क्या क्या हो जाएगा वो, तब जैसे कॉमन,
रूम, नाम सुना होगा। कॉमन रूम है ना, नाम सुना है कि नहीं कॉमन रूम का। बुकिंग क्लर्क, दूसरा देख लो, बुकिंग फिर क्लर्क। कॉमन रूम, बुकिंग क्लर्क, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जिसके बीच में आपको हाइफन लगा हुआ मिलेगा। अब जितने शब्द होते हैं वो मैं आपको बता तो सकता नहीं कि हाँ इतने शब्द होते हैं, ये होता है वो होता है, बट ये है। यहाँ से देखो और समझो, दो एग्जाम्पल आपके लिए पर्याप्त है। तो ये क्या हो गया, कॉमन रूम, आपने हाइफन वाला देख लिया। दूसरा नोट लिख लो, कुछ कंपाउंड वर्ड अलग अलग भागों में लिखे जाते हैं। कुछ कंपाउंड वर्ड अलग अलग भागों में लिखे जाते हैं। कुछ कंपाउंड वर्ड अलग अलग भागों में लिखे जाते हैं। यहाँ क्या था, कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बीच में हाइपेन लगा होता है, ये आपने देख लिया। यहाँ क्या है, कुछ कंपाउंड वर्ड अलग अलग भागों में लिखे जाते हैं। अलग अलग भागों का मतलब क्या हुआ कि वो अलग अलग रहेंगे बट पढ़े एक में जाएंगे, है ना। कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अलग अलग लिखते हैं बट पढ़ते एक में है। जैसे परमाणु बम का नाम सुना होगा, क्या होता है, एटम बम। एटम बम, अब देखो एटम अलग है, बम अलग है, लेकिन इनको जब पढ़ा जाता है ना तो एक में पढ़ते हैं, एटम बम। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। दूसरा सुन लो आप, लॉन्ग जंप। लॉन्ग अलग लिखा जाता है, जंप अलग लिखा जाता है, बट पढ़ते समय इनको हम एक में पढ़ते हैं। एटम बम अलग अलग शब्द है, लेकिन दोनों मिलाकर एक में ही पढ़ते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ देख लो, लॉन्ग जंप, लॉन्ग अलग है, जंप अलग है, लेकिन जब बोलते हैं तो दोनों को एक में बोलते हैं, तो ये लॉन्ग जंप हो गया, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड हो गया। ठीक, अब नोट नंबर 3, इसको आप नोट करो, फिर नोट नंबर 3 बोल हो गया। अब नोट नंबर जो 3 है ना, वो वास्तव में नोट ना बोल करके उसको आप रूल बोल सकते हो। नोट बोलना बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा, हम उसको रूल ही बोल देते हैं। ठीक, तो उसकी एक अलग हेडिंग लगा लो, कहते हैं क्या हेडिंग है, कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स बनाना। क्या हेडिंग हो गई आपकी, कंपाउंड वर्ड्स बनाना। इसमें आप रूल नंबर 1 लिखो। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या होता है, जब नाउन और नाउन जोड़ करके बनाते हैं। रूल नंबर 1 क्या होगा, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़कर बनाना। एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़कर। देखो, अब कंपाउंड वर्ड अगर आपको बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ दो। बहुत सारे नियम हैं। पहला आपका क्या है, जब 2 नाउन जोड़ करके एक तीसरा बनाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लो,
क्या हो जाएगा, पोस्ट, है ना, पोस्ट पहला नाउन हो गया, प्लस मैन बराबर क्या हो गया, पोस्ट मैन। अब देख लो, पोस्ट अलग वर्ड है लेकिन नाउन है, मैन अलग वर्ड है लेकिन नाउन है, तो हमने क्या किया, पोस्ट और मैन को एक में जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, पोस्टमैन। और ये क्या कहलाएगा आपका, एक नाउन दूसरे नाउन से जुड़ना। फिर देख लो, हो सकता है आपको अभी ना दिक्कतें ना समाप्त हो। ये तो आपको पता है बुक क्या है, नाउन है, कैसे पता चला, आपने नाउन की परिभाषा पढ़ रखी होगी, यहाँ भी आपको बताया जाएगा कि नाम बताने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, नाउन होता है। तो यहाँ बुक प्लस शॉप, देखो बुक में क्या किया मैंने, शॉप जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा ये, बुक शॉप। बुक शॉप बन गया। अब बुक शॉप हो गया तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। कैसे बना है, एक नाउन प्लस एक नाउन बराबर तीसरा नाउन, एक नाउन दूसरे नाउन से मिला, एक तीसरा नाउन बनाया। अब ये जो तीसरा नाउन है ये कौन सा वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है, ठीक। और देख लो एक आध, एयर हवा नाउन है, क्राफ्ट ये हो गया, एयर प्लस क्राफ्ट क्या बन जाएगा, एयरक्राफ्ट। ये हो गया आपका एयर धन क्राफ्ट बराबर एयरक्राफ्ट। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए, किसमें, नाउन से नाउन जब जोड़ते हैं तो कंपाउंड वर्ड कैसे बनाते हैं, ठीक। अब इसमें कोई अपवाद है तो नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। आप बड़े आराम से एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ो, कुछ नया नहीं सीखना है, उनको एज इट इज लिख दो, आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड वर्ड मिल जाएगा, ठीक। अब रूल नंबर 2 लिखो आप, नाउन से पहले एडजेक्टिव जोड़कर, नाउन से पहले एडजेक्टिव जोड़कर। किसी नाउन से पहले अगर हम एडजेक्टिव जोड़ दें तब भी हम क्या कर सकते हैं, नाउन से पहले अगर मैं किसी एडजेक्टिव को जोड़ दूं तो मैं क्या कर सकता हूं, कंपाउंड वर्ड बना सकता हूं। जैसे ये जिस पे मैं लिख रहा हूं इसका नाम क्या है भैया, व्हाइट बोर्ड, तो ये हो गया आपका व्हाइट प्लस ये हो जाएगा बोर्ड। ये व्हाइट और ये बोर्ड बराबर क्या बन जाएगा, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट में आपने क्या कर दिया, बोर्ड जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका व्हाइट बोर्ड। अब बात समझो, जो आपने लिखा है ये देखो आप समझ पाए हो कि नहीं। बोर्ड देख लो क्या है, नाउन है ना, क्यों, क्योंकि ये नाम है। लेकिन व्हाइट जो है ये नाम नहीं है, ये बता रहा है ये जो बोर्ड है, बोर्ड तो नाम हो गया वस्तु का, बट कह रहा है ये जो वस्तु है ये सफ़ेद है। अब इससे पहले हम लोग चॉक से लिखते थे तो ब्लैक बोर्ड होता था, काला बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, है ना। अभी क्या होता है, ग्रीन बोर्ड। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, तो आपने जो ग्रीन लगा दिया, व्हाइट लगा दिया या ब्लैक लगा दिया, ये क्या था, ये एडजेक्टिव ही तो था। या यहां देख लो, ब्लैक मैन, हाँ क्या बन जाएगा तब, ब्लैक मैन। ब्लैक मैन काला आदमी, अब आदमी काला है, गोरा है, हाँ, तो ये सब क्या है,
एडजेक्टिव लगा करके बना दिया हमने। और अगर एक आध एग्जाम्पल की आवश्यकता हो तो कहो भैया और एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे यंग प्लस मैन, अब बनाए रहा ओल्ड मैन, यंग मैन, ब्लैक मैन, फेयर मैन, कोई जरूरी नहीं कि सब आप मैन से ही बनाओ, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। यंग में अगर आपने मैन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा भैया, क्या बनेगा बताओ बताओ। अरे कुछ करना नहीं है, यंग यहाँ है, मैन यहाँ है, यंग यहाँ है, मैन यहाँ कर दो, बस बीच में से प्लस हटा दो, हो ही गया, ये कंपाउंड वर्ड हो गया। अब कंपाउंड वर्ड हो गया, लेकिन अब आप देखो यहाँ यंग क्या है, जो आदमी आपने जिस आदमी को लिखा है वो आदमी कैसा है, जवान है, बूढ़ा है ना, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, यंग मैन। तो पहला नियम आपने क्या देखा था, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ करके, तो इसमें हमने एक नाउन दूसरे नाउन से जोड़ा तो आपको कंपाउंड वर्ड मिल सकता है। फिर यहाँ आपने देखा क्या हुआ है, नाउन से पहले एडजेक्टिव जोड़ दिया, नाउन यहाँ था एडजेक्टिव यहाँ था, तो हमने क्या किया, एडजेक्टिव व्हाइट लगा दिया, फिर बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड बन गया, ब्लैक, फिर प्लस मैन लगा दिया, ब्लैक मैन हो गया। यहाँ पर व्हाइट, ब्लैक और यंग ये कौन सा काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, बोर्ड और मैन क्या कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहे हैं। ठीक, इसे नोट करो। फिर तीसरा बताता हूँ। दो नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरे नियम पे आते हैं, रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 क्या है, नाउन, अभी आपने क्या किया था, नाउन से पहले एडजेक्टिव जोड़ा था, अब नाउन से पहले वर्ब जोड़ देंगे। तो रूल नंबर 3 में लिखो आप, नाउन से पहले वर्ब जोड़कर, नाउन से पहले क्या करना है आपको, वर्ब कोनो जोड़ देना है। ठीक, जैसे पास प्लस पोर्ट, पास देख लो वर्ब है, पास मतलब गुजरना होता है। अब पता कैसे चलेगा ये वर्ब है, तो भैया इसके लिए आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपको बताया गया वर्ब इज एक्शन, जो भी शब्द आपको मिले जिससे एक्शन की बातें पता चलती है ना, समझ जाओ वो क्या है, क्या है, हाँ वो वर्ब है। तो यहाँ पास से एक्शन पता चलता है, गुजरना, व्यतीत होना, है ना, तो ये हो गया पास, ये हो गया पोर्ट, दोनों को मिला दोगे आप तो क्या बन जाएगा, पास पोर्ट। ठीक, तो ये देख लो आपने क्या किया, वर्ब प्लस नाउन बराबर क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड। ठीक, अगला देख लो, सो प्लस रूम, सो माने दिखाना होता है ना, तो ये वर्ब है, ये नाउन है। अब आप इसको जोड़ दोगे एक में तो ये बन गया शोरूम। क्या था, सो प्लस रूम, शोरूम। अब मान लो आप लगा दिए वॉच प्लस रूम, रूम नहीं है, मैन, तो ये क्या बन जाएगा, वॉचमैन, चौकीदार। अब यहाँ वॉच देख लो वर्ब है, मैन नाउन है, तो वर्ब प्लस नाउन मिला करके क्या बना दिया आपका, बोला नाउन से पहले जीरेंड, नाउन से पहले क्या जोड़ करके, जीरेंड जोड़ करके। नाउन से पहले जीरेंड। अब आपको जीरेंड पता होगा क्या होगा, जीरेंड क्या होता है भैया, ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पहले जीरेंड को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जीरेंड क्या होता है, ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको बोलते हैं।
मतलब ये एक साथ है पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो दो काम कर लेता है। जैसे ये क्या होता है, बनता तो किससे है, किससे बनता है, वर्ब से, लेकिन काम किसका करता है, नाउन का, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग जीरेंड को कभी कभी वर्बल नाउन भी बोलते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। चलो फिलहाल यहाँ हमको बनाना है। अब हम जान चुके जीरेंड क्या है, किसी वर्ब में आईएनजी लगा दो विदाउट टेंस रूल, बिना टेंस रूल के, तो वो क्या हो जाता है, जीरेंड हो जाता है। ठीक, जैसे स्मोकिंग, च्यूइंग, ये सब क्या था, जीरेंड था। तो अभी मान लो हमने क्या कर दिया, पढ़ रहे हैं हम, रीड आईएनजी लगा दिया, रीडिंग प्लस रूम कर दिया। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, रीडिंग रूम। क्या बन गया भैया, रीडिंग प्लस रूम बराबर रीडिंग रूम। अब इसमें बीच में हाइफन लगता है। हाँ, आगे बताएंगे भैया आपको, पंचुलेशन मार्क के बारे में भी बताएंगे, कैसे आपको पता चलेगा किसके बीच में हाइफन लगेगा या किसके बीच में नहीं लगेगा, है ना। आप देख लो, स्विमिंग हो, तैरने वाला नहीं, SEWING, स्विमिंग, सी विंग। देखो जब उच्चारण सही करोगे ना तो मीनिंग भी सही हो जाएगा, उच्चारण भी नहीं सही करोगे तो गलत हो जाएगा। सी विंग। अब मशीन प्लस मशीन, देखो लो, सीविंग मशीन, है ना, ये भी हाइफन वाला वर्ड होगा। क्या बन जाएगा ये, सीविंग मशीन। अभी आपको मैंने बताया भी था कि जो कंपाउंड वर्ड होते हैं वो कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, दो अलग अलग करके लिख लो या फिर बीच में हाइफन लगा करके लिख लो। यही दो रूल हैं कंपाउंड वर्ड के। ठीक, तो ये पासपोर्ट अलग अलग शब्द था, अभी एटम बम आपने देखा अलग शब्द था, और यहाँ रीडिंग रूम है ना, सीविंग मशीन। ठीक, अब और भी बहुत सारे हैं, जैसे स्लीपिंग रूम। अब रूम को लेकर के बोलते रहो भैया, बोलते रहो, कम ही नहीं पड़ेगा। स्विमिंग रूम, गेस्ट रूम, तो गेस्ट में तो गेस्टिंग नहीं होता है ना। रीडिंग रूम होता है पढ़ाई का कक्ष, स्लीपिंग रूम होता है कुकिंग रूम। रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या होता है, अभी आप देखे थे ना, पहला था नाउन से नाउन जोड़ करके, पहले रूल में आपने केवल नाउन से नाउन जोड़ा था। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कि नाउन से पहले एडजेक्टिव जोड़ दिया, नाउन से पहले वर्ब जोड़ दिया, नाउन से पहले जीरेंड जोड़ दिया। अब हम लोग नाउन से पहले क्या जोड़ने जा रहे हैं, एडवर्ब जोड़ने जा रहे हैं। तो लिख दो, नाउन से पहले एडवर्ब, नाउन से पहले एडवर्ब जोड़कर। अब एडवर्ब क्या होता है भैया, एडवर्ब, देखो नाम ही है एडवर्ब। एडवर्ब जो वर्ब में कुछ जोड़ दे, अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताता, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो गया, ओवर प्लस कॉन्फिडेंस। आपको पास क्या हुआ, ओवर प्लस कॉन्फिडेंस आपने मिला दिया, तो ये क्या बन गया, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा देख लो, डाउन प्लस फॉल, क्या बन गया भैया, डाउनफॉल। चलो अगला रूल लिख लो, रूल नंबर 6।
क्या है, वर्ब के बाद एडवर्ब जोड़कर। ये देखो, वर्ब के बाद एडवर्ब जोड़कर, एडवर्ब जोड़कर, वर्ब के बाद एडवर्ब जोड़कर। अब वर्ब के बाद एडवर्ब जोड़ करके क्या हम बना सकते हैं कंपाउंड वर्ड? तो बिल्कुल बना सकते हैं भैया। एग्जाम्पल, फेयर कुछ दिनों बाद आने वाला रहेगा, आपने देखा होगा कभी ना कभी कक्षा 10-12 आपके विद्यालय पर, है ना। तो फेयर हो गया, ये क्या है, फेयर। वर्ब के बाद एडवर्ब जोड़ना है, तो फेयर मतलब क्या होता है, अच्छा, बुरा, सुंदर, बढ़िया, कुछ तो होता है ना। अब इसमें हमने वेल लगा दिया, फेयर वेल, ये क्या बन गया, फेयर वेल, विदाई। या अभी कुछ दिन पहले क्या आया था, लॉकडाउन, है ना, LOCK, लॉक प्लस डाउन बराबर क्या हो गया, लॉकडाउन। चलो रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 क्या है, वर्ब से पहले एडवर्ब जोड़कर। अभी इसमें क्या था, वर्ब के बाद एडवर्ब जोड़कर, ये हो गया वर्ब से पहले एडवर्ब जोड़कर। वर्ब से पहले एडवर्ब जोड़, प्लस लुक बराबर क्या हो जाएगा, आउटलुक। ठीक, आउट प्लस लुक बराबर आउटलुक। ठीक, अब इन प्लस कम बराबर क्या हो जाएगा, इनकम। ठीक, तो इस प्रकार से देखो आज हमने क्या किया, एक बार इसको दोहरा लेते हैं। क्या क्या आज हमने पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा कि कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं, तो पता चला दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से कंपाउंड वर्ड बनता है। फिर हमने पढ़ा कि कंपाउंड वर्ड कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, तो 2 प्रकार से दिखते हैं, एक दो नाउन जो पास पास होते हैं, एक जब 2 नाउन के बीच में हाइफन लगता है। अब बात थी कि कंपाउंड वर्ड आखिर जब 2 वर्डों को जोड़ने से बनते हैं, तो इनको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या जोड़कर हम बनाते हैं। तो पहला रूल था कि नाउन से नाउन जोड़ दो तब बन जाएगा। दूसरा रूल था नाउन से पहले एडजेक्टिव जोड़ दो बन जाएगा। तीसरा रूल आपने पढ़ा नाउन से पहले वर्ब जोड़ दो बन जाएगा। चौथा रूल आपने पढ़ा नाउन से पहले जीरंड जोड़ करके बनाएंगे। फिर 5वां रूल आपने पढ़ा नाउन से पहले एडवर्ब जोड़ के बनाएंगे, है ना। 6वां आपने पढ़ा वर्ब के बाद एडवर्ब जोड़ के बनाएंगे। और 7वां पढ़ लिया वर्ब से पहले एडवर्ब जोड़ करके बनाएंगे। ये देखो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप लिख ले रहे हो, सुन ले रहे हो, समझ ले रहे हो सकता है आप नोट्स बना लो, लेकिन मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये बताते चला आ रहा हूँ, हर क्लास में ये बताते चला आ रहा हूँ कि भैया देखो आपको आएगा तब जब आप क्या करोगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे। ठीक, तो आज कंपाउंड वर्ड पे ही समाप्त करेंगे। अगली चीज़ें, अगली बातें अगले वीडियो में होगी।